माँ सरस्वती को नमन करते हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी को। देखो, हमें पिछली वाली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको कुछ परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। तो लगभग सभी ने परमाणु क्रमांक याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब याद नहीं किए हैं तो कमी नौजवानों आपकी ही, ठीक है। जब भी आपको समझ में आएगा, अन्यथा मैं कहूँगा कि जैसे 30, अब 30 पे आपको जब परमाणु क्रमांक ही नहीं पता तो आप क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। इससे कुछ बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। मैं एक बार आपकी वीडियो की क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। चेक तो शायद कैसे होगा, जो भी चल रहा है, ठीक है, बाद में और चेक कर लेंगे एक बार। तो देखो, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे आपके कुछ नौजवान हैं वो वापस से आ गए हैं। कहने का मतलब पहले फ्यूचर में चले गए थे और वापस प्रेजेंट में आ गए किस में आ गए? वापस प्रेजेंट में। ना सर, चलने दो। तो देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा बहुत इतने 20 मिनट का बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहली बात तो मैंने बताया कि होता क्या है, एक तरह का आपका आधार कार्ड होता है। जिस प्रकार आवर्त सारणी के अंदर क्या होता है, जिस प्रकार आवर्त सारणी के अंदर, हाँ करेंगे अभी विचार इस पर भी। आप पूरी प्लानिंग करो, फिर हमें देखता हूँ क्या होता है, ठीक है भाई। अभी ये चलेगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। देखो, मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तरह का क्या होता है, आपका आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड से पूरी पहचान हो जाती है आपकी कि लाला और लाली है कहाँ का, ठीक है। तो वही तरीका है कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें मालूम चल जाता है कि ये परमाणु आवर्त सारणी में कहाँ पर है या कौन सी स्थिति में है, इसका इलेक्ट्रॉन या कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से कोष उपकोष जो भी है, इस प्रकार हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी करने के लिए हमें थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी? देखो, यहाँ पे एक तो मुख्य क्वांटम संख्या, सर एन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। 1 और आपका 2, 3, 4 और आपका ये 5, इस प्रकार में जानकारी होनी चाहिए। मुख्य क्वांटम संख्या के बाद में आता है द्विगुणित क्वांटम संख्या L, S, P, D और आपका यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इसमें F। अब सर इसके क्या क्या होते हैं बताओ। यहाँ पे 0, अब ये नहीं बताऊँगा आपको, पहले बता चुका हूँ यहाँ पे। हाँ, तो कुछ नौजवान अपना काम करने लगे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आएगा S का, इसका रहेगा 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे रहेगा 3। उसके बाद में द्विगुणित क्वांटम संख्या और कौन सी आएगी आपकी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी आएगी? चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के बारे में बता रही है कि सर यहाँ पे इसमें कितना आएगा बताओ। ये आपकी M, इसमें आपका S में 1 हो जाएगा। इसमें कितना आएगा सर आपका 1, 2, 3 होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जिसका नाम 0 होगा, इसका 1, इसका +1 और यहाँ पे इसका -1 हो जाएगा। और यहाँ पे P में कितने, D में कितने होते ला लो, 1, 2, 3 और आपका ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, इसका कितना हो जाएगा सर ला लो। बीच वाले कौन से हैं? और बीच वाला एक है 0 +1 और आपका +2, यहाँ पे कितना हो गया? अरे ला लो, यहाँ पे कुछ समस्या, हाँ हो सकता है सर, करो आप विचार, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा आपके -1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -2 आएगा। कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद में सर आपका ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सर आपका जो F जो कक्षक होते हैं कितने होते हैं सर आपके? अरे यार, यहाँ D कितने होते हैं आपके? 7 होते हैं। अब 7 में कितने आते हैं देख लो भाई। 1 में जब 2 तो कितने आपके, और कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे आपके 7। तो यहाँ पे देखो, इसका 1 और आपके यहाँ पे 3 और आपके 5 और 7। अब सर यहाँ पे कितना रहेगा इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा -1, -2, -3। देखो, उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पे देखिए घबराओ कि हमें तो उसने ये लिखा है, ना ला लो, यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 0 फिक्स होगा, 0 फिक्स होगा, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा +1, +2 और आपका +3। कोई दिक्कत नहीं किसी को? M के बारे में। उसके बाद में क्या कि सर हमें S के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। S क्या थी आपकी?
सकर्ण क्वांटम संख्या थी, सकर्ण का मतलब धनात्मक और आपका ऋणात्मक है। एस के मान कितने हो सकते हैं? +1/2 -1/2, ये 2 मान हो सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आती किसी को? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में हमने खेल खेला था एक, वो खेल भी आपको आना चाहिए। छाप लेगा सभी ने, ये जानकारी होगी सभी को भाई। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, द्विगुणित क्वांटम कैसे क्या होती है, और यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, और आपकी एस जो आपकी कौन सी है, सकर्ण क्वांटम संख्या क्या होती है, जानकारी आपको अच्छी तरह हो गई होगी। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो लो हम बात करने जा रहे हैं जो मैंने आपको खेल सिखाया था। कौन सा? एक मैंने आपको खेल सिखाया था। ठीक है, कौन सा है? आ जाओ भाई फुर्ती से। देखो इधर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरीके से निकालने के लिए हमारे पास एक तो ऊर्जा का फॉर्मेट और एक जो क्वांटम संख्या उनका सीक्वेंस हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो इधर हम बात करते हैं, ये एस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ठीक है, हो जाए काम? चलो कोई दिक्कत नहीं है। एस 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 एस, उसके बाद में कौन आएगा? पी। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, एक ये वाला क्वेश्चन दिया था कि सर इसकी शुरुआत इस 2p से क्यों होती है, इस 1p से शुरुआत क्यों नहीं होती? अरे लालू भाई, इसकी शुरुआत सर, या तो सर आपको आता नहीं, या तो सर आपको यहाँ पे लिखना नहीं आता है। अरे बोर्ड हिल रहा है, भूख मारा गया इसमें, कोई बात नहीं, चलो भी देख लेंगे। ठीक है, जो भी है। यहाँ पे 3 4 5 और यहाँ पे पी पी पी, थोड़ा बहुत तू ही पी रहा है, किसी दूसरी को भी दे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी, और यहाँ पे आएगा डी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे डी। सर यहाँ पे लिख नहीं सकते, यही समस्या फिर खड़ी हो गई, फिर यही समस्या खड़ी हो गई। बोलो यार, थोड़ा बहुत खुद आप तो बताओ, थोड़ा बहुत क्या होगा? चलो यहाँ पे देखो, आप क्या आएगा? 3D आएगा, और यहाँ पे आएगा 4D आएगा, और यहाँ पे आएगा 5D आएगा। अब सर यहाँ पे आएगा आपका 4F, और यहाँ पे आएगा 5F। अब देखो सर, आप यहाँ पर आप तो एस तो इतना बना रहे हो और ये इतना बना रहे हो, क्या चक्कर है? अरे क्या चक्कर है? तो वही साहब मैंने बोला था, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आपको जिसकी आवश्यकता है आप उसके लिए कोशिश करेंगे, अरे कोई दूसरे के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर इतने में लगभग हमारा काम हो जाएगा, लगभग 118 तक हमारा काम हो जाएगा। हमें तो 118 को बिठाना है, हमें तो 118 को जीवाना है, बाकी को नहीं जीवाना। ठीक है, वो एडवांस आता है उसको नहीं जीवाना है, काम हो जाएगा। अब काम कैसे होगा? देखो इसमें जीवाने का तरीका देख लो। जीवाने का तरीका है कि जो सबसे ज़्यादा भूखा है, सबसे ज़्यादा भूखा है, कमज़ोर है, मरने वाला है, उसको सबसे पहले खिलाओ। एक बार वीडियो देखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, कमज़ोर का जिसकी ऊर्जा कम है, जो भूखा है, ठीक है, और जो मरने वाला है, उसको सबसे पहले खिलाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सर शुरुआत करनी है, खेल देख लो कौन सा था। सर खेल था, हम आए थे और वापस चले गए। जब कोई व्यक्ति आता है ऊपर से नीचे तो ला सकता है, परंतु जब ऊपर जाता है तो उस गधे को भी बहुत जोर आता है, सामान लेके जाता है। ठीक है, तो लालो हमें खाली हाथ नहीं आना है, हमें कुछ लेके आना है और वापस ऐसे ही जाना है, बिल्कुल ऐसे ही जाना है, और फिर आपको ऐसे आना है, और फिर आपको इस प्रकार ये सिस्टम चलता है। याद होगा सभी को, ये सिस्टम आपको सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, देखो ये सिस्टम कहाँ पे काम में आएगा? केवल और केवल लालो ये हमें ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। इसके आधार पर केवल हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं ले सकते। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो किसके आधार पे आएगा? मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पे आएगा।
पहले आपकी 1 क्वांटम संख्या आएगी, फिर आपकी दूसरी आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी ऐसे आएगी। और उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का सिस्टम इसी आपके इस खेल के अनुसार आएगा, ध्यान रखना। लालो बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना है कि सर देखो यहाँ पे अब कुछ आपको कहने का मतलब कहते हैं भाई इस प्रकार से बताते हैं। इसके दो ही तरीके, सीधी बात है। एक तरीका तो सर ये वाला होता है, या तो आप ऊर्जा के आधार पे लिख दो, ठीक है, और एक आप क्वांटम संख्या के आधार पे लिख दो। यदि आप क्वांटम संख्या लिख दो, कैसे, यहाँ पे लिखा पहले क्या आएगा वो तो 1s, ठीक है, उसके बाद में आएगा 2s और यहाँ पे आएगा 2p और 3 आता है क्या, 3 कौन आएगा, 3s आएगा। तो यहाँ पे आएगा 3s और यहाँ पे आएगा इसके बाद में 3p और यहाँ पे आएगा 3d, उसके बाद में क्या आएगा वो तो 4s 4p 4d 4f। ये तो किसके आधार पे, सबसे पहले कम क्वांटम संख्या, उसके बाद में फिर आपकी धीरे धीरे अधिक वाली क्वांटम संख्या। ये तो सर आपकी फर्स्ट वाली है, ये आपकी सेकंड है, और ये रहेगी आपकी कौन सी है, यानी ये कौन सी k और आपकी l और आपका ये m और ये आपकी n, ये क्वांटम संख्या है k l m और आपका k l m, ठीक है, जो भी है इतनी तो आपको आती होगी। अब सर हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए देखो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सर s में कितने आते हैं, पर s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो सर ये तो आपका मैंने s बना दिया, और सर यहाँ पे बना दिया मैंने क्या बताऊँ, p बना दिया, और यहाँ पे थोड़ा p छोटा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे p बना दिया, और यहाँ पे बना दिया मैंने क्या बताऊँ, d बना दिया, क्या बना दिया मैंने, d बना दिया, और उसके बाद में f की तो कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब देखो s का 1 होता है, p का कितना होता है सर आपका, p का 1 2 3 होता है, और d का 1 2 3 आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब हमें ये भी मालूम था, कौन सी बात है, पाउली अपवर्जन 250 ग्राम। 250 ग्राम कहता है कि लगभग आपके 2 आएंगे, ठीक है, और 2 आएंगे तो वो दोनों कैसे आएंगे, विपरीत, यानी एक में 2 बढ़े जाते हैं। क्या होता है, एक में 2 बढ़े जाते हैं। इसमें सर कितने आएंगे, देखो 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अरे ये पहले फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ मैं, ये पहले आपको बता चुका हूँ। और यदि कोई नौजवान नया है तो पहले थोड़ा बहुत मेहनत करो आप, जो पीछे वाली कक्षा है उनको लीजिए आप, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। पीछे वाली कक्षाएं हैं उनको आप लीजिए तो फिर आपको कुछ मज़ा आएगा, ठीक है। तो नौजवान हंस रहा है, क्या चक्कर है भाई, 1 2 3 4 5। अब यदि मैं आपसे इसे पूछूं कि बताओ इसमें सर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल, 1 2 3 4 5। जब एक के पास 2 है, देखो एक मकान में कम से कम 2 तो होनी चाहिए। अगर आप ऐसे याद नहीं करते हो तो डालो यहाँ पे, मान लीजिए आपका एक मकान है, आप जिस स्थान में रहते हैं तो उसमें कम से कम 2 तो होनी चाहिए। अब 2 के बाद में जनसंख्या वृद्धि कितनी होती है वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक में 2 आएंगे, इसमें कितने आएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा बहुत संयुक्त परिवार है, कैसा आपका थोड़ा बहुत संयुक्त परिवार है, यानी 3 मकान एक जगह है, 1 2 3। जब एक मकान में 2 तो 3 में कितने होंगे 6। यहाँ पे कितने होंगे, ये थोड़ी बहुत ढाणी है, कहते हैं वो गाँव में ढाणी है, ढाणी में लगभग 4-5 मकान क्या होते हैं एक जगह से, क्या कहते हैं, ढाणी कहते हैं। तो ये आपकी, और ये थोड़ा बहुत ये गांव आएगा, फिर ये तो गांव हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक